आज 2-3 दिन से कमेंट आ रहा है कि सर मैं गाड़ी चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ, मुझे डर लगता है बहुत। मैं गाड़ी चलाने की सोचता हूँ तो मैं इतना डर लगता है कि गाड़ी सामने वाला गाड़ी किसी को ठोक दे या लेफ्ट राइट कहीं से टच हो जाए, राइट में कहीं टच हो जाए, कोई आके हमको ठोक दे। इतना डर लगता है कि गाड़ी चलाने को मन नहीं करता है। लेकिन मेरा इच्छा है सीखने का, तो आपकी इच्छा है सीखने का तो बराबर है। लेकिन आप ये समझो कि जो गाड़ी रोड पे इतना गाड़ी चल रही है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ी जो चल रही है क्या पेट से सीख के नहीं आए हैं? तो हमारे आपके जैसे ही हैं कि जो कि यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे सीख रहे हैं, यहीं चला रहे हैं। तो सब हमारे आप जैसे हैं, सब चला रहे हैं गाड़ी। पूरी रोड पे देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, हर शहर में गाड़ियाँ हैं। सब जो है सीख के चला रहे हैं, अरे यहीं सीख रहे हैं, सीख के चला रहे हैं। तो आप और जो बात बोले आपकी डर लगता है, बहुत डर लगता है भाई। डर तो लगेगा ना। डर जो है आप पहले ये समझिए कि डर किसको बोलते हैं, डर जो है किसे बोलते हैं, डर क्या चीज़ होता है। तो मैं बता रहा हूँ, डर जो है वही चीज़ होता है कि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। मतलब जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसकी जानकारी नहीं है हमें, तो उसी को डर बोलते हैं। जब वो जानकारी हो जाएगी डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जो सिंपल सी बात है, आप किसी मकान में जा रहे हो, वहाँ पे अंधेरा है, एकदम अंधेरा है। अगर उस मकान में अगर कभी गए नहीं हो, अगर अचानक आपको जाना पड़े उस मकान में, आपको डर लगेगा। बोले आप सोचोगे कि कुछ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप सोचोगे उसमें कि क्या कुछ जानवर होगा या कुछ खड्डा होगा या कुछ होगा, डरोगे। मतलब जानकारी नहीं है इसलिए डरोगे। अगर वही अंधेरा घर है, उसी में डेली अप डाउन आप कर रहे हैं, आना जाना आपका हो रहा है डेली का, तो आप जो है उस घर में बिंदास जाओगे, बिंदास आओगे, क्योंकि आपको मालूम है, इसलिए जब पता है, मालूम है, इसलिए आपको डर नहीं लगेगा। तो वैसे ही आप जब गाड़ी चलाने के लिए आएंगे, गाड़ी चलाएंगे, जब इसके विषय में, गाड़ी के विषय में आपकी पूरी जानकारी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक डर निकल जाएगा, समझा। तो डर जो है जानकारी नहीं है, उसी को बोलते हैं। तो जानकारी आपको क्या क्या लेना है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या करना है, जानकारी क्या लेना है। जैसे आप एक्सीलेटर हुआ, ब्रेक हुआ, क्लच हुआ, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, ये 4-5 चीजें हैं जो है ना कि आपको परफेक्ट आपको दिमाग में सेट कर लेना है। एक्सीलेटर है स्पीड बढ़ाने के लिए। एक्सीलेटर अगर आप दबाएंगे तो पहले तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जब गाड़ी का जो नॉर्मली आवाज़ है, अगर उतने पे गियर लगा के हम आगे जाएंगे तो गाड़ी बगैर एक्सीलेटर जाएगी। तो एक्सीलेटर का काम है अलग से स्पीड देना, अलग से ऊर्जा देना। मतलब एक्सीलेटर दबाएंगे तो अलग से स्पीड बनेगी, एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ेगी। तो एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाने के लिए है। और ब्रेक भाई तो ब्रेक मारेंगे तो रुकेगी गाड़ी, तो ब्रेक मार के रोकने के लिए है। और क्लच है, क्लच का काम जो है, क्लच जो है पूरे गाड़ी में सबसे मेन क्लच होता है, पूरे गाड़ी में सबसे मेन क्लच होता है। आप क्लच दबाएंगे तो गियर चेंज कर सकते हैं, और आपको क्लच दबा के ही गियर चेंज करना है। और मान लो क्लच दबा के गियर चेंज कर दिया, और क्लच का काम और वो कहाँ जगह, किस जगह पे काम आता है। जैसे आप टर्निंग कर रहे हो तो वहाँ क्लच दबाना है, ब्रेकर आ गया वहाँ क्लच दबाना है, खड्डा आ गया वहाँ पे क्लच दबाना है, चढ़ाई हो गया वहाँ क्लच को दबाना है, छोड़ना है। मतलब लेफ्ट राइट टर्न, आर्किंग पार्किंग जितना है सब टोटल क्लच का यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सबसे मेन, गाड़ी में सबसे मेन आपका क्लच है। क्लच को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आदमी फोकस करता है कि हम क्लच को अगर समझ लिया तो हम गाड़ी अच्छे चला सकते हैं। तो पूरे गाड़ी में आप क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, ये 4 चीज़ नीचे हो गया। और ये स्टीयरिंग, आप स्टीयरिंग भी आप पकड़ते हैं, स्टीयरिंग पकड़ने का भी तरीका है। तो ये सब की जानकारी अगर आपको हो गई, अगर ये सब की जानकारी आपको प्रॉपर हो गई तो ऑटोमेटिक आपका डर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक आपका डर निकल जाएगा। और जानकारी हो गई तो आप बिंदास गाड़ी चलाएंगे। जब डर निकल गया बिंदास चलाएंगे। तो डर निकलेगा कैसे, इसके लिए हम दिखाएंगे नीचे थोड़ा। एक्सीलेटर कितना पकड़ना है, कितना छोड़ना है, ब्रेक कितना लगाना है, क्लच जो है कितना
छोड़ना है, कितना दबाना है, पूरा अभी समझाएंगे, बताएंगे। और इसको अच्छे से देखना है। अगर इसको देख के अगर समझ गए, बता रहा हूँ कि एक दिन में गाड़ी चलाना चालू कर दोगे, एक ही दिन में गाड़ी चलाना चालू कर दोगे। खाली इसको जिस ढंग से बता रहा हूँ उस ढंग से आप इसको देखिए और समझिए। मैं बता रहा हूँ एक दिन में आप गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। 22 दिन का कोर्स एक दिन में पूरा करोगे। 22 दिन का कोर्स आप एक दिन में पूरा कर लोगे। आप इसको मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों यह वीडियो अगर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको समझना है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सीलेटर है, इसको दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाने के लिए, ब्रेक रोकने के लिए क्लच दबा के हम गियर को चेंज करेंगे। ये तीन चीज की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। अगर यह जानकारी अगर आपने अच्छे से ले लिया तो आपका जो डर है, डर निकल जाएगा, आप अच्छे से गाड़ी चलाएंगे। और यही चीज की जानकारी, अब देखो आप लोग बोलते हैं ना डर लगता है, तो डर ये सब आपको पता नहीं है कि हमको एक्सीलेटर कब देना है, ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब दबाना है। जब ये सब मालूम नहीं है तो डर तो लगेगा। तो ये सब की प्रॉपर जानकारी हो गई तो आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि एक्सीलेटर है, स्पीड देने के लिए अलग से एक्सीलेटर दबाएंगे, अलग से स्पीड बनेगी। और ब्रेक है, ब्रेक मार के रोकने के लिए। और क्लच है, क्लच लगा के, क्लच दबा के आप गियर चेंज कर सकते हैं। और गियर समझ लीजिए, जैसे गियर है, गाड़ी स्टार्ट है, इसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो अभी गियर को समझ लीजिए। अभी देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 रिवर्स। अभी 5 गियर है और एक लेके रिवर्स लेके 6 गियर है। तो इसमें फर्स्ट डालना है, तो फर्स्ट डालना है तो अभी देखो न्यूट्रल गाड़ी है, पहले न्यूट्रल पता करना होता है कि हम न्यूट्रल में गाड़ी है कि नहीं है। तो न्यूट्रल में पता करने के लिए आपको क्लच जो है, जैसे ऐसे का क्लच को पूरा दबाना है और गियर को आगे करना है, पीछे करना है, आगे करना है, पीछे करना है और बीच में लाके छोड़ना है। किसी भी गाड़ी में आप बैठो तो आगे और पीछे करके बीच में लाके छोड़ो, न्यूट्रल हो जाएगी। किसी गाड़ी में एक गियर का सेटिंग थोड़ा आगे होता है, किसी का पीछे होता है। तो आप हिला के नहीं पता करने का कि हिला के हम पता करेंगे गियर में एक न्यूट्रल है। आपको गियर पूरा पता करना है तो सीधा आगे करो, पीछे करो, बीच में लाके छोड़ो और एक क्लच दबा के ही करना है। अभी आप समझिए न्यूट्रल का आपको पता लग गया। अभी फर्स्ट गियर कैसे डालेंगे, अभी यहाँ से यहाँ तक टच करना है। अभी देखो न्यूट्रल में गाड़ी है, न्यूट्रल में गाड़ी है, अभी फर्स्ट डालना है तो यहाँ से यहाँ टच करेंगे, मतलब ये यहाँ तक, ये जो लास्ट है ना, लास्ट तक टच करेंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक टच करेंगे, ऊपर जाएगा तब फर्स्ट जाएगा। और उधर दबा के ही नीचे आएंगे तो सेकंड जाएगा। और फिर तीसरा डालने के लिए सीधा आधा दूर ऊपर करो, इसके बाद ढीला कर दो, तीसरे बीच में आ गया। ऊपर करोगे तीसरा, फिर नीचे करोगे चौथा। जो नए नए लड़के रहते हैं, नए नए बिगिनर होते हैं, उनके लिए क्या दिक्कत होता है, आपने फर्स्ट डालने के लिए डालते हैं कैसे, सीधा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे डालते हैं, ये तीसरे में जाता है। आपको फर्स्ट डालना है तो यहाँ करके ही डालना है, मतलब बीच में लाके इधर डालना है और उधर दबा के ही नीचे डालना है। और नए नए लड़के रहते हैं तो मान लो फर्स्ट डाल दिया, सेकंड डालेंगे, फर्स्ट ऐसे करते हैं तो चौथे में आता है। तो ऐसे नहीं करना है। आपका हाथ का पोजीशन इस ढंग से होना चाहिए। देखो ऐसे पकड़ो, थोड़ा इधर करवट करो, ऐसे करोगे, उधर दबाओगे फर्स्ट जाएगा, उधर दबा के ही नीचे आएगा, सेकंड लगेगा। आपका हाथ का पोजीशन ऐसे रहेगा। और थर्ड के लिए बीच में करो, ढीला करो, सीधा ऊपर करो, थर्ड, ए 4। और अभी पांचवा डालना है, यहाँ से करेंगे ऊपर। पांचवा के लिए ध्यान देना है, यहाँ टच करना है, टच नहीं करोगे तो तीसरे में जाएगा। यहाँ जब टच करेंगे तभी पांचवे में जाएगा। और फिर न्यूट्रल करेंगे, फिर रिवर्स डालना है, फिर यहाँ टच करेंगे। अगर यहाँ टच नहीं होगा तो रिवर्स नहीं जाएगा, चौथे में जाएगा। अभी नए नए लड़के हैं क्या करते हैं, ऐसे करके इसे मार देते हैं तो चौथे में जाता है। अभी चौथा रिवर्स डालने के लिए पूरा यहाँ टच करना है, जब पूरा टच होगा तभी रिवर्स जाएगा, ध्यान देना है। अभी न्यूट्रल है गाड़ी। तो गियर के बारे में समझ में आ गया, गियर कैसे चेक करते हैं, कैसे लगता है गियर। इसके बाद हम
एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में बताएंगे। अभी जैसे हमने चाबी डाला, अभी स्टीयरिंग देखो लॉक है, ये कहीं घूम नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक बार घुमाना है। स्टीयरिंग थोड़ा सा एक हाथ से आपको ऐसे उठाना है, तब ऐसे उठा के तब इसको एक बार घुमाना है। एक बार घुमाएंगे आपका स्टीयरिंग का लॉक खुल गया। एक बार में ये लॉक खुल गया, फिर दोबारा घुमाएंगे, देखो दोबारा घुमाया तो आपका पावर आ गया। अब तीसरी बार घुमाएंगे, अब तीसरी बार घुमाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये समझना, चाबी जो है कोई जो नए नए बिगनर होते हैं एक बार घुमा देते हैं, बोलता है यार स्टार्ट नहीं हो रही है, सर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक बार घुमाएंगे तो स्टीयरिंग का लॉक खुलता है। जब भी स्टार्ट करना है, नए नए बिगनर्स जो है होते हैं, तीसरी बार एक बार स्टीयरिंग खुलेगा, दूसरी बार पावर आएगा, तीसरी बार स्टार्ट होगा। तो आपने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको यह देखना है कि एक्सीलेटर और ब्रेक। अभी एक्सीलेटर दबाएंगे, अभी गाड़ी जो है न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक उठा हुआ है, ये हैंड ब्रेक उठा हुआ है, गाड़ी न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक उठा हुआ है। तो अभी हम एक्सीलेटर कितना भी दबाएंगे, हम एक्सीलेटर कितना भी दबाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज़ ज़्यादा आएगी लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि न तो गियर लगा है और न तो हैंड ब्रेक नीचे हुआ है। जब गियर लगाएंगे तभी आगे जा सकती है। तो अभी जितना दबाएंगे फालतू में दबेगा, आवाज़ आएगा बहुत, लेकिन गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। तो हमको एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच इसको यूज कैसे करना है, तो मान लो जैसे हम गियर लगाना है, हमको हमने क्लच दबा दिया, एक क्लच दबाया, देखो हमने क्लच को पूरा दबाया, क्लच को पूरा दबाया और गियर डाला, इधर दबा के रियर, फर्स्ट गियर हो गया। अब मान लो फर्स्ट गियर हो गया, अभी फर्स्ट गियर हो गया है, अभी हम क्लच को छोड़ेंगे कैसे, और क्लच छोड़ने में यही में जो लोग बोलते हैं डर लगता है, तो यही आपको समझना है। यही अगर आप समझ लिए आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी उठाते हैं, झटका खा के बंद होती है। नए नए बिजनेस होते हैं ना, गाड़ी पहली बार जब उठाते हैं तो यहीं पे क्लच छोड़ते हैं, ऐसे क्लच छोड़ेंगे झटका मार के बंद हो जाएगी। तो क्लच छोड़ने में तारीफ ही है। क्लच छोड़ना कैसे है, तो क्लच छोड़ने के लिए आपको देखो, आपका जो दोनों पैर है, आपका राइट पैर जो है ब्रेक के नीचे होना चाहिए, ब्रेक के सामने, और लेफ्ट पैर क्लच के सामने। तो आपका लेफ्ट पैर खाली क्लच का काम करेगा, राइट पैर ब्रेक एक्सीलेटर काम करेगा। तो आपको पैर ऐसे ही रखना है। अब क्लच दबाएंगे तो छोड़ते समय आपको निचला हिस्सा, पैर का निचला हिस्सा जो एड़ी है, ये उठना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। जो नए नए बिगनर्स होते हैं ना, उनका यही गलती होता है, वो जो है सीधा ऐसे छोड़ते हैं, क्लच दबाते हैं ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ोगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। आपको छोड़ने का तरीका क्या है, आपने क्लच दबाया और गियर फर्स्ट डाला, अब छोड़ेंगे कैसे, खाली ऊपर का पंजा उठना चाहिए, देख रहे, खाली पंजा। एक बार बता देता हूं मैं वापस, क्लच दबाया, छोटे समय खाली देखो इस पोजीशन में उठना चाहिए, इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में आपका पंजा छूटना चाहिए। गाड़ी उठ गई तो आप हटा लो, पैर चलेगा। लेकिन गाड़ी उठाते समय आपका यही सिस्टम रहेगा, देखो पैर खसकना नहीं चाहिए, आपका पंजा ही उठना चाहिए। और जब यहाँ से थोड़ा छोड़ेंगे तो गाड़ी थोड़ा सा हिल जाएगी जाने के लिए, जैसे गाड़ी जाने के लिए मूव हुई, थोड़ा सा पावर इसको मिला गाड़ी आगे जाने के लिए। तो आप जब थोड़ा सा हिल गई गाड़ी, आपको जितना क्लच छोड़े हैं बस उसी पे रोक लेना है, समझ आ रहा है। जितना आप क्लच छोड़े हैं, गाड़ी आप हमारी गाड़ी हिल गई थोड़ा सा, उतने पे ही क्लच को रोक लेना है। जब उतने पे क्लच को रोक लेंगे तो गाड़ी थोड़ा रनिंग हो जाएगी। गाड़ी रनिंग हो जाएगी तब आप धीरे धीरे करके पूरा छोड़ो। जब पूरा छोड़ दिए तब आपको सेकेंड गियर, अभी कंफ्यूजन होता है कि हम सेकेंड गियर कब डालें। अब क्लच छोड़ दिया, अब फर्स्ट गियर में जा रही है, आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, फर्स्ट गियर में जा रही है। अभी नए बिजनेस को समझ नहीं आता कि हम गियर कब डालें।
ये सेकंड गियर कब डालें, सेकंड गियर का जजमेंट नहीं मिल रहा है, सेकंड गियर हम कब डालें। तो सेकंड गियर कब डालना है, इसके लिए यहाँ देखना है। ये देखो याद रखो, 0 से जब गाड़ी फर्स्ट गियर डालेंगे, गाड़ी उठाएंगे तो 0 से आगे जाएगा, 10 पे काटा जाएगा तो आपका सेकंड गियर लगेगा। 20 के नीचे जाएगा तो थर्ड गियर लगेगा। 30 पे जाएगा तो 4 गियर लगेगा। 40 पे जाएगा तो 5 लगेगा। आपको गियर ऐसे ही लगाना है। तो ये अगर यहाँ पे हमेशा देखेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा चलाने में। इसके लिए आपको एक बार 2 बार इसको देख के जजमेंट बैठा लो, हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में कितना काटा पे पहुंचती है, उसके हिसाब से आप जजमेंट बैठा लो। और गाड़ी चलाते वक्त यहाँ नहीं देखना है, सब बाहर देखना है आपको। अंदर देखोगे तो बाहर नहीं देख पाओगे, डिस्टर्ब होगा। इसलिए गाड़ी के अंदर नहीं देखना है, बाहर ही देखना है। लेकिन आपको जजमेंट लेने के लिए आपको एक बार 2 बार देखना है। जब आपको जजमेंट मिल गया तो आप यहाँ पे देखना बंद कर दो। तो आपका गियर जो कन्फ्यूजन आता है ना, नए नए बिजनेस में जो कन्फ्यूजन होता है कि हम गियर कब डालें, सेकंड गियर कब डालें, थर्ड गियर कब डालें, उसका सोल्यूशन यही है। आप इसको एक बार 2 बार देखो, आपका जजमेंट बैठ जाएगा, आपका मालूम हो जाएगा। तो आप जो है इसी पे गियर लगा सकते हैं। तो गियर लगाने का तरीका तो ये हो गया। अब जैसे आगे जा रहे हैं, और ये जो क्लच है, क्लच को ध्यान देना है आपको। बार बार मैं क्लच के बारे में बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे गाड़ी में सबसे मेन क्लच होता है। अगर क्लच को आपने अच्छे से समझ लिया तो गाड़ी बिंदास चलाओगे, आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अभी देखो, आपने क्लच दबा के गियर डाला, गियर डाल के जब गाड़ी उठाएंगे तो फर्स्ट डाल के गाड़ी उठाया, जैसे फर्स्ट डाल रहे हो, गाड़ी क्लच छोड़ रहे हो, गाड़ी हिल गई थोड़ा सा, उसी पे रोक लिया, थोड़ा सा गाड़ी रनिंग हो गई। जब रोक लेंगे गाड़ी रुकेगी नहीं, थोड़ा रनिंग हो जाएगी। जब गाड़ी हिल गई ना, अगर क्लच उसी पे रोक लेंगे ना तो रुकेगी नहीं गाड़ी, थोड़ा रनिंग हो जाएगी, चलने लगेगी, धीरे धीरे चलेगी। थोड़ा सा गाड़ी मतलब 1 मीटर 2 मीटर गाड़ी आगे गई, फिर धीरे धीरे पूरा छोड़ो। ये ध्यान देना है, झटका नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके पूरा छोड़ दो, गाड़ी फर्स्ट गियर में जाती रहेगी। अब ये कांटा जो है चढ़ गया 10 पे, तो आपको फिर क्लच दबाना है, फिर डालना है सेकंड। बस छोड़ने का पोजीशन एक ही है। आप जैसे क्लच दबा है, छोड़ने का पोजीशन एक ही है। फिर जो है सेकंड गियर हो गया, आप धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो गाड़ी जो है थोड़ा वाइब्रेशन करेगी। वाइब्रेशन अगर करी, इंजन थोड़ा वाइब्रेशन करेगा, आपको लगेगा हाँ गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है। वाइब्रेशन अगर करने लगे तो उसी पे फिर क्लच को रोक लेने का ध्यान देना है। ध्यान देना है, नीचे का एड़ी, निचला हिस्सा एड़ी जो है उठना नहीं चाहिए। ये उठेगा तो आपका ये जजमेंट नहीं बैठेगा। ये उठेगा तो आपका जजमेंट नहीं बैठेगा। एड़ी आपको नीचे जमा होना चाहिए, खाली पंजा उठेगा। जब पंजा उठा रहे हो तो सेकंड गियर डाल के, तो सेकंड गियर में गाड़ी वाइब्रेशन करने लगी तो आपको पंजा क्लच वहीं पे रोक लेना है। जब रोक लेंगे तो थोड़ा और रनिंग होगी गाड़ी, रनिंग होके सेकंड गियर को कवर कर लेगी। तब जो है आप पूरा छोड़ो, पूरा छोड़ो तो आप सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है। आप यही पोजीशन आपको चौथे गियर तक करना है, क्लच को झटका में नहीं छोड़ना है। अब तो गाड़ी चलाने के लिए आपको क्लच के बारे में सब मालूम हो गया। अभी आपको ये समझना है, जैसे फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में जा रहे हैं तो आपको अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेने का भी तरीका देख लो। अभी नए नए बिगिनर्स होते हैं ना, आराम से ऐसे ब्रेक मार देते हैं। देखो इस ढंग से ब्रेक मारते हैं, ऐसे ऐसे ब्रेक मारते हैं। नए नए बिगिनर्स है, उनको उनका ब्रेक ऐसे ही लगता है। तो ब्रेक मारने का तरीका अलग है। देखो ब्रेक मारने का भी, नीचे जो है पैर का एड़ी जो है नीचे जमाओ, जमा के रखो, पंजे से दबाना है, जो जरूरत है दबाओ, ढीला करो, दबाओ ढीला करो। निचला हिस्सा बिल्कुल उठना नहीं चाहिए ब्रेक का भी। अगर यह आपने कर लिया तो समझ लो आप गाड़ी एक ही दिन में गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। यह वीडियो बना रहा हूँ कि 22 दिन का कोर्स एक ही दिन में। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया, अगर एक बार रिपीट करके देखो, एक बार 2 बार देखो, अगर ये वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं बता रहा हूँ एक दिन में आप 22 दिन का कोर्स पूरा करके एक ही दिन में गाड़ी चलाना चालू कर दोगे। तो आपको ब्रेक ऐसे लेना है, पंजा ही दबाना है, एड़ी आपकी उठनी नहीं चाहिए। और एक्सीलेटर, अभी नए नए बिगनर्स होते हैं, एक्सीलेटर पैर रखेंगे तो दबाते रहेंगे। एक्सीलेटर नए नए बिगनर्स होते हैं ना, एक्सीलेटर पैर रखेंगे तो दबाते रहेंगे। तो एक्सीलेटर हमेशा नहीं दबाना है, एक्सीलेटर पैर रखो,
ज़रूरत पड़े जो गाड़ी का नॉर्मली आवाज़ है खाली उसको हल्का सा दबा के चेंज करो बस, और आप स्पीड ज़्यादा नहीं दबाना, एक्सीलरेटर ज़्यादा दबाना नहीं है। और एक्सीलरेटर दबाना है गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। आप जैसे सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में गाड़ी आप जा रहे हैं लेके, तो अगर गैप को मेंटेन करना है तब जो है मेंटेन करने के लिए आपको एक्सीलरेटर देना है। और मेंटेन करने का मतलब क्या है, क्या मेंटेन करोगे? जैसे गैप मेंटेन किसे बोलते हैं? सामने वाली गाड़ी अपने गाड़ी के बीच में जो गैप होता है, तो और गैप रखना कितना है? जो सामने वाली गाड़ी अपने गाड़ी के बीच में जो गैप है, गैप कितना रखना है? तो जिस गियर में गाड़ी रहेगी अपनी, जैसे अपनी गियर तीसरे गियर में गाड़ी है, तीसरे गियर में गाड़ी है तो सामने वाली गाड़ी और अपने गाड़ी के बीच में 3 गाड़ी का गैप होना चाहिए। चौथे में है तो 4 गाड़ी का गैप होना चाहिए। पांचवें में है 5 गाड़ी का, और पहले में है तो 1 गाड़ी का गैप। तो आपको यह गैप को मेंटेन करना है। तो जिस गियर में गाड़ी रहेगी उतने गाड़ी का अंतर होना चाहिए, उतना गैप बरकरार करने के लिए आपको एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करना है। जैसे आप चौथे गियर में जा रहे हो और चौथे गियर में सामने वाली भी गाड़ी है, अपनी गाड़ी भी चौथे गियर में है, तो मान लो गाड़ी थोड़ा सा और स्पीड दे के भगा दिया तो आप भी स्पीड दे के भगा दो, मतलब गैप को मेंटेन करते रहो। अगर आगे वाली गाड़ी थोड़ा स्लो हो रही है, तो आप एक्सीलरेटर मत दो, जाने दो, गैप को मेंटेन करते रहो। अगर और स्लो कर रहा है और गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही है उसकी, तो आप एक्सीलरेटर मत दो, बिल्कुल मत दो। तो आपको जब लगे कि अब हमारी गाड़ी जो है धड़धड़ाने लगी या हमारी गाड़ी बंद होगी तो न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल करने के बाद मान लो आगे वाली गाड़ी फिर जाना चालू कर दिया, आगे वाली गाड़ी वापस जाना चालू कर दिया, तो जो स्पीड आपका बचा रहेगा, मतलब जो स्पीड बचा है, तो हमारी गाड़ी मान लो चौथे की स्पीड था, स्लो हो गई, सेकंड गियर का स्पीड बचा है, तो हम वापस सेकंड डालेंगे। अब देख लो चौथा गियर था, चौथा से न्यूट्रल किया, न्यूट्रल से सेकंड डाला, तो सेकंड का स्पीड रह गया था इसलिए सेकंड डाला। तो आपको ऐसे ही डालना है। और दूसरी बात, ये तो हो गया गैप को मेंटेन करना। और जैसे आप ब्रेकर पे जा रहे हैं, जैसे आपको गाड़ी जैसे रोकना है, तो जिस स्पीड में जैसे आप जा रहे हो, गाड़ी आपको चौथे गियर में या तीसरे गियर में हो, किसी भी गियर में हो, आपको रोकना है तो पहले आपको ब्रेक ही लेना है, पहले ब्रेक लेना है। और ब्रेक ऐसे ही लेना है, खाली पंजा से ब्रेक लो। और जो स्पीड में गाड़ी है, मान लो तीसरे गियर में है, चौथे गियर में है, तो तीसरे चौथे गियर में हो, जो स्पीड में गाड़ी चल रही है उस स्पीड को आधा जो है ब्रेक लेके कम करना है। ब्रेक लेते रहेंगे, आधा जब स्पीड कम हो गया तब वापस क्लच दबाएंगे, तुरंत न्यूट्रल कर देंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। जब ये न्यूट्रल हो गया तब आप जो है ब्रेक पे ही पैर रखो। तो ब्रेक दबाना है जरूरत के हिसाब से, आपको जहाँ गाड़ी खड़ी करना है वहाँ धीरे धीरे जाते रहो, हल्का हल्का दबाते रहो, हल्का हल्का दबाते रहो। जब प्रॉपर आपकी गाड़ी जगह पे हो जाए तब आप पूरा ब्रेक लो। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। और यह सिस्टम अगर आपने अच्छे समझ लिया तो मैं बता रहा हूँ 22 दिन का कोर्स आप एक दिन में करके आप एक ही दिन में गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। तो दोस्तों इसको इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बता रहा हूँ ये वीडियो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो एक ही दिन में गाड़ी चलाना चालू कर देंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।